हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडुहब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड वो है जालोर सिटी। आज हम जालोर सिटी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड। आप हमारे साथ जो है राजस्थान के जिला दर्शन की सफर पे चल रहे हो दोस्तों। कल हमने जयपुर बीकानेर के ऊपर भी हमने डिस्कशन कर लिया है। आज जो हमारी सिटी है वो है जालोर। आज हम जालोर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, तो हम स्टार्ट करते हैं। जालोर की स्थापना, जालोर सिटी को अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं दोस्तों तो उसके लिए हमने कुछ पॉइंट बनाए हैं। ठीक है, तो पहले हम उन पॉइंटों के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको ये भी क्लियर हो जाएगा फ्रेंड कि जब जालोर सिटी को हम पढ़ रहे हैं तो हम किन पॉइंटों के ऊपर जालोर सिटी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जिनको हम पढ़कर जो हमारी ये सिटी है इसको हम पूरा करने वाले हैं। तो वो पॉइंट्स हैं फ्रेंड, जालोर की स्थापना, दूसरा है जालोर के प्राचीन नाम, जालोर के उपनाम, जालोर के स्थान विशेष। देखो फ्रेंड, ये हमेशा ही क्वेश्चंस पेपर में देखा गया है कि जालोर, अगर कोई भी सिटी के बारे में क्वेश्चंस आया है तो उसकी स्थापना और उसके उपनाम और उसके प्राचीन नामों के ऊपर बहुत बार जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैंने सारे जितने भी एग्जाम्स हुए अब तक के उनके एग्जामों के क्वेश्चंस को एनालाइज किया है पहले, उसके बेसिस पे मैंने ये चैप्टर डिजाइन किया है दोस्तों, जिससे कि आपको जो है एक अच्छा चैप्टर मिले और आपको एक ही चैप्टर के अंदर सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? जालोर की स्थापना, जालोर का प्राचीन नाम, जालोर के उपनाम, जालोर के जो स्थान विशेष है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो पर्यटक स्थल बोल सकते हो या फिर जो ऐसे स्थान जहां पे जो जालोर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जालोर के बांध के ऊपर डिस्कस करेंगे, जालोर के जो भी मंदिर है हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनके ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। ठीक है, अगर हम जालोर सिटी का पूरा ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं दोस्तों तो मेरे को लगता है आपको ये जालोर सिटी पूरी समझ में आ जाएगी, और एग्जाम्स के अंदर जालोर सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे जालोर की स्थापना से रिलेटेड क्या क्या चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले देख रहे हैं जालोर की स्थापना। जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर था। जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था। ये जालोर जो है ये जाबाली ऋषि की तपोभूमि थी। जालोर सिटी जो है फ्रेंड वो जाबाली ऋषि की तपोभूमि थी, और ये जाबाली इसलिए इसका नाम जाबालीपुर था। ठीक है, सुकड़ी नदी के किनारे बसा है। जो ये जालोर है फ्रेंड वो सुकड़ी नदी के किनारे बसा है। देखो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया जयपुर जो है वो ढूंढ नदी के किनारे बसा है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था बीकानेर। बीकानेर एक ऐसा शहर है जिसमें कोई भी तरह की जो नदी है वो नहीं बहती है। ठीक है, तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखना फ्रेंड कि कोई ना कोई नदी के किनारे ही सिटी को बसाया जाता है। ठीक है, आप जितने भी जिले देखोगे अभी राजस्थान के और भी, उन सब में ये चीज इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई नदी होती है उसी के पास जो है जिला बसाया जाता है, जिससे कि जो उस जिले में रहने वाले लोगों को पेयजल की आपूर्ति, मतलब पीने के पानी की जो आपूर्ति है वो बराबर हो सके। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, बिना पानी के जो है इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। हमारे बॉडी में भी 75% किसका है? वाटर का है। इसलिए हमें सबसे पहले जो है पानी को देखना होता है। अगर हम जहाँ रह रहे हैं वहां से हमें सुविधा पूर्वक पानी मिल जाए तो हम वहां पे जो है निवास कर सकते हैं। इसलिए ही कोई भी सिटी जो है वो नदी के किनारे ही बसती है। जयपुर जो है वो ढूंढ नदी के किनारे बसी है, वैसे ही जालोर जो है वो सुकड़ी नदी के किनारे पे बसी हुई है। क्लियर है दोस्तों? दूसरा चीज, शासन, यहाँ पे किसका शासन रहा? यहाँ पे प्रतिहार, चौहान और परमार शासकों का जो है शासन रहा था। चौहान, प्रतिहार और परमार शासकों का यहाँ पे शासन रहा। जालोर को नागभट्ट प्रथम ने 730 में भीनमाल को राजधानी बनाया।
ठीक है, जालोर की जो स्थापना है बेसिकली नागभट्ट प्रथम ने 730 ईस्वी में की थी। जालोर की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने जो है 730 ईस्वी में की थी। अब देखो आप, जालोर के प्राचीन नाम के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। सत्यपुर, नेहड़, महमूदाबाद, चौराई, भीनमाल, पीलोमीलो आदि है। ठीक है, जो जालोर के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं? सत्यपुर, नेहड़, सत्यपुर हो गया, नेहड़ हो गया, महमूदाबाद हो गया, चौराई हो गया, भीनमाल हो गया और पीलोमीलो हो गया। ठीक है, इन नामों, ये जो नाम है वो जालोर के प्राचीन नाम है। अब हम बात कर रहे हैं जालोर के उपनामों की, तो है जलालाबाद, जाबालीपुर, जाहलूर, जालंधर व मेदांतक। ठीक है, जो जालोर के उपनाम है फ्रेंड वो कौन कौन से हैं? जलालाबाद, जाबालीपुर, जाहलूर, जालंधर व मेदांतक, ये जो है जालोर के उपनाम हैं। ठीक है फ्रेंड, तो एक बार हमारा क्विक रिव्यू करना बनता है। हमने अभी क्या क्या चीजें देखी है। हम जालोर की स्थापना से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं अभी। तो जालोर की जो स्थापना है दोस्तों, जो उसका प्राचीन नाम जो है वो है जाबालीपुर। और जाबालीपुर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जाबाली ऋषि की ये तपोभूमि है और इसी नाम का अपभ्रंश होकर ये जो सिटी है इसका नाम जालोर पड़ा। ठीक है, जालोर जो है जाबालीपुर था और जाबाली ऋषि जो है यहाँ पे उनकी तपोभूमि है। ठीक है, और जो ये सिटी है वो सुकड़ी नदी के किनारे बसी है। जालोर सिटी जो है फ्रेंड वो सुकड़ी नदी के किनारे बसी हुई है। क्लियर है? नेक्स्ट, यहाँ पे शासन किसने किया? प्रतिहार, चौहान और परमार राजाओं ने यहाँ पे शासन किया है। ठीक है, फिर देखो, जालोर को नागभट्ट प्रथम ने 730 ईस्वी में बसाया है। किसने बसाया? नागभट्ट प्रथम ने जालोर को 730 ईस्वी में बसाया है। अब देखो, जालोर के प्राचीन नाम के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। जालोर के क्या क्या प्राचीन नाम है? तो इसमें निकल के आता है सत्यपुर, नेहड़, महमूदाबाद, चौराई, भीनमाल और पीलोमीलो। ठीक है, ये जो है जालोर के प्राचीन नाम है। अब हम जालोर के उपनामों के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो आता है जलालाबाद, जाबालीपुर, जहलूर, जालंधर और मेदांतक। ठीक है, जो उपनाम है वो कौन कौन से हैं? जलालाबाद, जाबालीपुर, जहलूर, जालंधर और मेदांतक, ये इसके उपनाम हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? अब हम जालोर की आकृति को देखते हैं। जालोर का जो आकृति है मैप के अंदर कैसा है? गोता लगाते हुए वेल मछली की तरह है। कैसा है? गोता लगाते हुए, जैसे ऐसे 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 इस टाइप का है। ठीक है, गोता लगाते हुए मतलब तैरते हुए जो व्हेल मछली होती है, व्हेल मछली की समान जो है इसकी आकृति दिखती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जालोर की आकृति कैसी है तो आप क्या बोलोगे? गोता लगाते हुए व्हेल मछली की तरह आकृति है। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड कि उदयपुर की आकृति कैसी है, उदयपुर का भी जो जिला दर्शन है मैंने पूरा इसमें करवा रखा है। आप जो है राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो उदयपुर की जो आकृति है उसको गिरवा कहते हैं या तस्तरी नुमा कहा जाता है। ठीक है, गिरवा या तस्तरी नुमा। तो वैसे ही जालोर की आकृति कैसी है फ्रेंड? गोता लगाते हुए व्हेल मछली की तरह लगती है ये। ठीक है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग, कौन? प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी, इसीलिए ही इस क्षेत्र को पीलोमीलो कहा गया है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? पीलोमीलो कहा गया है। क्लियर है दोस्तों? जालोर की आकृति कैसी है? गोता लगाते हुए मछली की तरह है। प्रसिद्ध चीनी जो यात्री हेनसांग है उसने यहाँ पे यात्रा की थी और जो है भीनमाल की यात्रा की थी और इस क्षेत्र को पीलोमीलो कहा था। ठीक है, जालोर का अगर प्रसिद्ध नृत्य डांस की बात करें तो कौन कौन सा है? ढोला, झालर और सुक्कड़। झोला, ढालर और सुक्कड़ जो है फ्रेंड वो जालोर के प्रमुख या प्रसिद्ध नृत्य हैं। जालोर का नाम क्या है? जलालाबाद। जालोर का नाम जलालाबाद किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया तब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम जलालाबाद कर दिया था। ठीक है, तो ये इसका उपनाम है। कौन सा? जलालाबाद। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं, अब ये क्लियर हो गया दोस्तों। हमने अभी पढ़ा
जालोर के प्राचीन नाम क्या क्या थे उसके ऊपर हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि जालोर की आकृति कैसी है, गोता लगाते हुए व्हेल मछली की तरह है। और प्रसिद्ध चीनी यात्री जो है हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की और इसका नाम चेंज करके पीलो मिलो कर दिया। फिर हमने देखा जालोर के प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन से हैं, तो वो है ढोल, झालर और सुक्कड़। पर जालोर के प्रसिद्ध नृत्यों की अगर बात करें तो वो है ढोल, झालर और सुक्कड़। जालोर का जो नाम है वो क्या है, जलालाबाद है। जालोर का नाम जलालाबाद किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे जीत गया था, फतेह हासिल कर ली थी, तब उसने जो है जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया था। क्लियर है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं जालोर के स्थान विशेष। जालोर में जो जो प्रमुख स्थान है फ्रेंड, हम उन सबको यहाँ पे एक बार शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहला आता है स्वर्णगिरी दुर्ग। जो यहाँ का दुर्ग है वो है स्वर्णगिरी दुर्ग। सुकड़ी नदी के किनारे बसा है। प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम द्वारा आयोजित किया गया था और इसी दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी की दरगाह भी है। ठीक है, किसमें, स्वर्णगिरी दुर्ग में। स्वर्णगिरी जो दुर्ग है वो सुकड़ी नदी के किनारे बसा है। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि जो स्वर्णगिरी दुर्ग है वो सुकड़ी नदी के किनारे बसा है। प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम द्वारा बनाया गया था। जो ये स्वर्णगिरी दुर्ग है उसको प्रतिहार नरेश किसने बनाया है, प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम द्वारा बनाया गया था। प्रतिहार नरेश जो थे नागभट्ट प्रथम द्वारा बनाया गया था। इस दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी की दरगाह भी है। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी दरगाह भी इस दुर्ग के अंदर है। ठीक है, तो हमने पहले क्या देखा, राजस्थान के जालोर के जो स्थान विशेष है उसमें हमने पहले पढ़ा स्वर्णगिरी दुर्ग। ये कहाँ पे है, सुकड़ी नदी के किनारे है। प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम द्वारा बनाया गया है। किसने बनाया है, प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम द्वारा बनाया गया है। और इस दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी की भी दरगाह है। अलाउद्दीन जो खिलजी है फ्रेंड, उनकी भी यहाँ पे दरगाह है। ठीक है, उसके बाद है तोपखाना। तोपखाना क्या है, यहाँ पे तो जहाँ पे तोपखाना है वहां पर परमार राजा भोज द्वारा संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी। परमार राजा भोज ने यहाँ पे क्या किया था, संस्कृत पाठशाला बनाई थी, जिसे संस्कृत कंठाभरण पाठशाला भी कहते हैं। दोस्तों। ठीक है, तो ये पहला क्या है, तोपखाना। जहाँ पे तोपखाना है वहां पर परमार राजा भोज द्वारा संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी। पहले ये संस्कृत पाठशाला थी और उसी को तोड़ा के इन्होंने इसको तोपखाना बना दिया है। ठीक है, जिसे सरस्वती कंठाभरण पाठशाला भी कहा जाता था। ठीक है, जो तोपखाना के अंदर जो संस्कृत पाठशाला थी उसको संस्कृत कंठाभरण पाठशाला भी कहा जाता था। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट, किसी कारणवश जो है भोज इनका निर्माण पूरा नहीं कर पाए। जो किसी भी जो कारणवश है, जो भोज है वो इसका निर्माण पूरा नहीं कर पाए। यहाँ पे तोप रखी जानी लगी और यहाँ पे क्या करने लगे, तोप जो है वो रखी जाने लगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये तोप खाना जैसे तोप रखने जाने लगी तो ये क्या बन गया है फ्रेंड, तोप खाना बन गया है दोस्तों। क्लियर है। अब आगे देखो साका। यह जो प्रसिद्ध साका है वो 1311 एवं 12 के अंदर हुआ था। कान्नड़ देव प्रबंध के काल में हुआ था, जिसका संपूर्ण वर्णन जो है पद्मनाभ की जो पुस्तक है कान्नड़ देव प्रबंध के अंदर आपको मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा आपको, कान्नड़ देव प्रबंध के अंदर आपको इसकी जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, साका की। तो अब ये क्लियर हो गया है। एक बार हम इसका क्विक रिव्यू करने वाले हैं दोस्तों। जालोर की आकृति, गोता लगाते हुए व्हेल मछली। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ की यात्रा की और उसने क्या कहा, हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की और उसने जो है इसको पीलो मिलो कहा। क्लियर है। नेक्स्ट, जालोर के जो नृत्य है वो कौन कौन से हैं, ढोल है, नृत्य है, भास्कर है और झालर है और सुकर है। ठीक है, जो कौन कौन से नृत्य हैं, नृत्य में है ढोल, झालर और सुकर। जालोर के प्रसिद्ध नृत्य के अंदर ढोल, झालर और सुकर। जालोर का जो नाम है वो जलालाबाद किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद कर दिया था। ठीक है, जालोर के जो स्थान विशेष है उसमें पहला आता है स्वर्णगिरी दुर्ग। सुकड़ी नदी किनारे बसा है। प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम द्वारा बनाया गया था।
प्रत्यार नरेश जो है नागभट्ट प्रथम द्वारा बनाया गया था। इस दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी की दरगाह भी है। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी दरगाह भी इसी दुर्ग में है। ठीक है, फिर आता है तोपखाना। अलाउद्दीन खिलजी का दरगाह भी यहीं आता है। ठीक है, फिर आता है तोपखाना। तोपखाना में हम क्या पढ़ेंगे, जहां पे तोपखाना है वहां परमार राजा भोज द्वारा संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी। किसके द्वारा? परमार राजा भोज द्वारा जो है संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी। उसी संस्कृत पाठशाला को संस्कृत कंठाभरण पाठशाला भी कहते हैं। बनवारी घोष बनवारी किसी कारणवश जो है भोज निर्माण पूरा नहीं कर पाए और वे यहाँ पे जो है तोप रखने लगे। जो है निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और क्या करने लगे, तोप रखने लगे, तो इसलिए ये तोपखाना या तोप कारखाना बन गया है दोस्तों। ठीक है, फिर हम बात करेंगे साका। यहाँ का प्रसिद्ध साका जो है 1311-12 के अंदर कानड़ देव चौहान के काल में हुआ था, जिसका संपूर्ण वर्णन पद्मनाभ की जिसका संपूर्ण वर्णन जो है पद्मनाभ की पुस्तक कानड़ देव प्रबंध, पद्मनाभ की पुस्तक जो है कानड़ देव प्रबंध में ये है। कानड़ देव प्रबंध के अंदर जो है इसका वर्णन है दोस्तों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है फ्रेंड सांथू। सांथू में क्या है, वीर फत्ता जी की जन्म स्थल, यहाँ पे वीर फत्ता जी का ये जन्म स्थल है। सांथू जो है वीर फत्ता जी का जन्म स्थल है। ठीक है, यहाँ पे मेला भी बढ़ता है। फिर हम बात करते हैं रानीवाड़ा। रानीवाड़ा जो स्थान है दोस्तों, वहाँ पे दूध की डेयरी है और ये राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी है। ठीक है, रानीवाड़ा जो है दुग्ध डेयरी है और राज्य की सबसे बड़ी जो दूध की डेयरी वो यही है। ठीक है, पूरे राजस्थान के अंदर। फिर हम बात करते हैं सांचौर। सांचौर क्या है, इसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। 5 नदियों के संगम से मिलकर बना है, इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का पंजाब किसे कहा गया है तो आप बोलोगे सांचौर को। ठीक है, राजस्थान का प्रथम गोमूत्र बैंक, जो गोमूत्र है वो सबसे जो पवित्र माना जाता है, तो राजस्थान का सबसे पहला प्रथम गोमूत्र बैंक सांचौर के अंदर है। सांचौर में गोगा जी की ओल्डी भी है। ठीक है फ्रेंड, ये भी ध्यान रखना, सांचौर के अंदर जो है गोगा जी की ओल्डी भी है, आखेड़ निषेध क्षेत्र है ये, और रघुनाथपुरी का मेला भी सांचौर के अंदर लगता है। सांचौर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फ्रेंड, इसको आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। पहला आप इसमें ध्यान रखोगे, सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। ठीक है, सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम गोमूत्र बैंक सांचौर के अंदर है। सांचौर में गोगा जी की ओल्डी है और रघुनाथपुरी का जो मेला है वो भी सांचौर के अंदर लगता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है नसोली। नसोली में पीले रंग की ग्रेनाइट मिलते हैं। जो जालोर है फ्रेंड वो वैसे ही ग्रेनाइट के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और जो ये नसोली है, नसोली के अंदर जो ग्रेनाइट है वो पीले कलर की जो ग्रेनाइट है वो यहाँ पे मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट है नेहड़। नेहड़ क्या है, जालोर के अरब सागर के रेगिस्तानी दलदल का जो विस्तार है उसको उसका जो विस्तार है वो जालोर कहलाता है। ठीक है, नेहड़ में जो है अरब सागर के रेगिस्तानी दलदल का विस्तार जालोर कहलाता है। कहाँ पे? नेहड़ में। मोदरा आशापुरी माता का मंदिर है, और जो आशापुरी माता का जो मंदिर है ये क्या कहलाता है, सोनगरा चौहानों की ये कुल देवी है। ठीक है, आशापुरी जो माता है फ्रेंड वो सोनगरा चौहानों की कुल देवी है मोदरा के अंदर। ठीक है, फिर बात करेंगे हम पथमेड़ा। पथमेड़ा क्या है, भारत की सबसे बड़ी गौशाला व कामधेनु विश्वविद्यालय है। ठीक है, पथमेड़ा में क्या है, भारत की सबसे बड़ी गौशाला है, भारत की ये सबसे बड़ी गौशाला है, और कामधेनु विश्वविद्यालय भी है, इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सुंधा माता। सुंधा माता जो है सुंधा पर्वत पर, सुंधा पर्वत पर चामुंडा माता का मंदिर है। सुंधा पर्वत पर बना हुआ है इसलिए इसको सुंधा माता कहा जाता है। चामुंडा माता का ये मंदिर है। राजस्थान का जो प्रथम रोपवे है वह यहीं पे लगा हुआ है। 1200 मीटर ऊंचा है ये पर्वत, और यहाँ वर्ष भर जो है वो झरना बहता रहता है दोस्तों। ठीक है, तो सुंधा माता आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सुंधा माता, सुंधा पर्वत पर जो है चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। किसका?
चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। राजस्थान का जो प्रथम रोपवे है वो यहीं पर बना हुआ है और ये 1200 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और यहाँ पे वर्ष भर में जो है में झरना बहता रहता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सीरे मंदिर। सीरे मंदिर जो है वो जालंधर नाथ ऋषि की तपोभूमि है। जालंधर नाथ जो है ऋषि, उनकी तपोभूमि है, उसी वहां पे सीरे मंदिर है। ठीक है, और इसका निर्माण मारवाड़ के शासक मान सिंह के द्वारा कराया गया था। ठीक है, मान सिंह ने इसका निर्माण कराया था। मारवाड़ के जो शासक मान सिंह है, उन्होंने इसका निर्माण कराया था सीरे मंदिर का, और विपत्ति काल में यहाँ पे शरण भी ली थी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको ये? एक बार हम इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। साथू वीर फतेह जी की जन्म स्थली है। रानीवाड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा दुग्ध की जो डेयरी है वो रानीवाड़ा जालोर के अंदर है। सांचौर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसको ध्यान रखो। इसको राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। 5 नदियों के संगम पर है सांचौर, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान का प्रथम गोमूत्र बैंक भी सांचौर के अंदर है। सांचौर में गोगा जी की ओल्डी है और रघुनाथपुरी का मेला भी सांचौर के अंदर भरता है। फिर हम बात करेंगे नसोली। नसोली में क्या होता है, पीले कलर की जो है ग्रेनाइट मिलती है। जालोर जो है वो ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा ग्रेनाइट जो है जालोर में मिलता है, और नसोली के अंदर पीले कलर की ग्रेनाइट मिलती है। नेहड़ में क्या है, अरब सागर के रेगिस्तानी दलदल का जो विस्तार है वो जालोर के अंदर है। उसको नेहड़ कहते हैं, रेगिस्तानी दलदल, अरब सागर के रेगिस्तानी दलदल का विस्तार। मोदरा, आशापुरी माता का जो मंदिर है फ्रेंड, वो मोदरा के अंदर है, और जो ये सोनगरा चौहानों की ये कुल देवी है। ठीक है, आशापुरी माता जो है वो सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। फिर हम बात करेंगे, कल मैंने आपको बताया था फ्रेंड, जैसे आराध्य देवी और कुल देवी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे अगर आपको पूछा जाए कछवाहा वंश की आराध्य देवी कौन है, तो कछवाहा वंश की अगर कुल देवी पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए जमवाई माता। ठीक है, और आराध्य देवी पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए शीला देवी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। जैसे फिर मैंने कल आपको बीकानेर के राठौड़ शासकों के बारे में भी बताया था। बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी अगर पूछी जाए तो आप बोलोगे नागनेची माता, और अगर आपको आराध्य देवी पूछी जाए तो आपका आंसर होना चाहिए करणी माता। करणी माता जो है हमारी लोक देवी है, इनको चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। इनका मंदिर बीकानेर देशनोक के अंदर है। ठीक है, और जो चूहे होते हैं इनके यहाँ पे, उनको चारण जाति अपना पूर्वज मानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये एकदम ध्यान होना चाहिए कि कौन से वंश की कुल देवी कौन है और आराध्य देवी कौन है दोस्तों। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पथमेड़ा, भारत की सबसे बड़ी गौशाला व कामधेनु विश्वविद्यालय। भारत की जो सबसे बड़ी गौशाला है दोस्तों, वह कामधेनु विश्वविद्यालय है, वो पथमेड़ा में ही है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सुंधा माता। सुंधा माता जो है, सुंधा पर्वत पर चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। राजस्थान का ये प्रथम रोपवे है। ठीक है, सुंधा पर्वत पर चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, और ये राजस्थान का प्रथम रोपवे है यहाँ पे। और ये कितना ऊंचा है, 1200 मीटर ऊंचा है। वर्ष भर यहाँ पे झरना बहता रहता है। फिर हम बात करेंगे सीरे मंदिर। जालंधर नाथ ऋषि की तपोभूमि है। मारवाड़ के शासक मानसिंह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और विपत्ति काल में उन्होंने यहाँ पे शरण भी ली थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं सीलू। सीलू क्या है, नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर व नर्मदा परियोजना है, जो राज्य की एकमात्र परियोजना ऐसी है जहां सिंचाई केवल फव्वारे पद्धति से ही की जाती है। ठीक है, सीलू क्या है, नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है। सीलू के अंदर नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है, और नर्मदा परियोजना जो राजस्थान की एकमात्र परियोजना है। कौन सा परियोजना, नर्मदा परियोजना जो है फ्रेंड, जो राजस्थान की एकमात्र परियोजना है, जहां सिंचाई कैसे फव्वारों से की जाती है। यहाँ पे जो सिंचाई है ना, एकमात्र जो सिंचाई करने का जो साधन है या जो तरीका है, वो फव्वारा पद्धति ही यूज की जाती है। नेक्स्ट है सेवड़िया पशु मेला। सेवड़िया पशु मेला कहाँ पे, रानीवाड़ा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर आयोजित इस मेले में कांकरोज नस्ल की बैल व मूरा नस्ल की भैंसों का क्रय विक्रय किया जाता है दोस्तों।
सेवड़िया पशु मेला, ठीक है, रानीवाड़ा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर। रानीवाड़ा में तो क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा दुग्ध भंडार है, ठीक है। ये सेवड़िया पशु मेला की हम बात कर रहे हैं, ये रानीवाड़ा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर आयोजित मेला। यहाँ पे क्या होता है, कांकरोज नस्ल की बैल और मुर्रा नस्ल की जो भैंस है, काकरोज नस्ल की बैल और जो है मुर्रा नस्ल की जो भैंस है, उनका क्रय विक्रय किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बांध की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो कौन कौन से बांध हैं जालोर के अंदर, बिठन बांध, बाड़ी सेदरा बांध, चित्तलवाना बांध और चवरच्चा बांध, ठीक है। चवरच्चा बांध, कौन कौन से बांध हो गए, बिठन बांध, बाड़ी सेदरा बांध, चित्तलवाना बांध और चरवच्चा बांध। ये बांध जो है ये यहाँ पे जालोर के अंदर है। अब जालोर के मंदिरों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक पहला मंदिर है जहाज मंदिर, अपराजितेश्वर महादेव मंदिर और सुंधा माता जो है जसवंतपुरा भीनमाल के अंदर। जहाज जैन मंदिर, फिर है अपराजितेश्वर महादेव मंदिर रामसीन के अंदर, सुंधा माता जसवंतपुरा भीनमाल के अंदर है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं एक मंदिर है श्री लक्ष्मी बल्लभ पार्श्वनाथ मंदिर, श्री लक्ष्मी बल्लभ पार्श्वनाथ मंदिर। सुंदा मंदिर के हमने बारे में पढ़ ही लिया है, तो अब हम इसमें लक्ष्मी बल्लभ पार्श्वनाथ मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। इसका निर्माण जो है लुकंड परिवार द्वारा किया गया। किसके द्वारा, लुकंड परिवार द्वारा किया गया है। ये 100 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। एक परिवार द्वारा निर्मित एकमात्र मंदिर है देश का। ये जो है फ्रेंड लक्ष्मी बल्लभ मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है देश का जो केवल एक ही परिवार द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। और वो परिवार कौन सा था, लुकंड परिवार द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। प्रारंभ जो है सुमेरमल प्लस सुवाबाई, सुमेरमल की जो पत्नी थी सुवाबाई और सुमेरमल द्वारा जो है प्रारंभ किया गया, और पूर्ण जो है किशोरमल, मानकमल तथा रमेश लुकंड द्वारा इसको समाप्त किया गया। कौन कौन, किशोरमल, मानकमल और रमेश लुकंड द्वारा जो है इसको समाप्त किया गया, ठीक है। यहाँ पे जैन धर्म के 24 तीर्थकर की तीन प्रतिमाएं हैं, ठीक है। ये देश का, राजस्थान का नहीं, देश का सबसे बड़ा मंदिर है। सर्वतोभद्र श्री यंत्र रेखा पर बनाया गया है, ठीक है। ये जो मंदिर की जो शैली है उसमें श्री सर्वतोभद्र श्री यंत्र जो पद्धति पर बनाया गया है। इसके दर्शन मात्र से ही आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है फ्रेंड, ठीक है। तो ये मंदिर कौन सा है, श्री लक्ष्मी बल्लभ पार्श्वनाथ मंदिर, जो बहुत बड़ा, देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि बहुत बड़ा है। 100 एकड़ जमीन पर यह मंदिर फैला हुआ है। लुकंड परिवार द्वारा बनाया गया मंदिर है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसको पूरा मंदिर एक ही परिवार द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। प्रारंभ जो है वो सुमेरमल और सुवाबाई जो इनकी पत्नी थी, इन दोनों के द्वारा प्रारंभ किया गया, और इसको कंप्लीट जो है किशोरमल, मानकमल और रमेश लुकंड द्वारा कंप्लीट कराया गया, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर की यहाँ पे तीन प्रतिमाएं है, ठीक है। उसके बाद ये है सर्वतोभद्र श्री यंत्र रेखा पर ये बनाया हुआ है। फिर हम बात कर रहे हैं फ्रेंड तल्लीनाथ जी का मंदिर। तल्लीनाथ जी का जो मंदिर है दोस्तों वो है पांचोटा गांव जालोर के अंदर। कहाँ पे है, पांचोटा गांव जालोर के अंदर। इनके जो गुरु थे वो थे जालंधर नाथ का जो जिनकी ऋषि की जो तपोभूमि है वो है सिरे के अंदर। सिरे मंदिर जहाँ पे है वो जालंधर नाथ की तपोभूमि है, और जो जालोर है वो जाबाली ऋषि की तपोभूमि थी, इसलिए जालोर का पुराना नाम जाबालीपुर था, ठीक है। तो तल्लीनाथ जी का जो मंदिर है फ्रेंड वो पांचोटा गांव जालोर के अंदर है। इनके जो गुरु थे वो थे जालंधर नाथ थे। जालोर जिले के मुख्य लोक देवता हैं, ये जालोर जिले के ही मुख्य लोक देवता हैं। इनका जो मूल नाम है तल्लीनाथ जी का वो गंगदेव राठौड़ था, ठीक है फ्रेंड। मैंने आपको ये है पूरा संत संप्रदाय और मंदिरों का पूरा चैप्टर करवा रखा है, उसमें मैंने आपको अलग से चार्ट बना के भी ये पूरा डिटेल में समझाया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड, आप उस जो है हमारा राजस्थान कल्चर, उसमें आपको ये वीडियोस मिलेंगे, उनको जरूर देखिए आप, जिससे आपके जो राजस्थान के मंदिर संत संप्रदाय जो है वो क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, तल्लीनाथ जी का मंदिर, पांचोटा गांव जालोर के अंदर, गुरु जालंधर नाथ है इनके, और जालोर जिले के ये मुख्य देवता है, इनका नाम है गंगदेव राठौड़। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। मलिक शाह पीर की दरगाह जालोर दुर्ग के अंदर है। कहाँ पे है? जालोर दुर्ग के अंदर मलिक शाह पीर की दरगाह है। ठीक है। अब हम जालोर जिले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको हम देखने वाले हैं। सर्वाधिक ग्रेनाइट उत्पादन करने वाला जिला है ये जालोर। जालोर में आपको सर्वाधिक ग्रेनाइट देखने को मिलेंगे। गुलाबी ग्रेनाइट के लिए भी जाना जाता है। ठीक है। पहला क्या है, सबसे ज्यादा ग्रेनाइट उत्पादन होता है नसोली के अंदर, पीले कलर की ग्रेनाइट उत्पादित होती है, और यहाँ पे गुलाबी कलर की ग्रेनाइट के लिए भी ये जो है जालोर को जाना जाता है। पांचोटा गांव में बाबा तल्लीनाथ का स्थल है, यह भी हमने देखा। जालोर में लूणी व व्यास नदी प्रभावित होती है। ठीक है। जालोर के अंदर लूणी व व्यास नदी प्रभावित होती है, और जालोर जो है वो सुकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे जो है इसवगोल मंडी है। कौन सा मंडी? इसवगोल मंडी जो है वो जालोर के अंदर है। भीनमाल सभ्यता व भीनमाल बावड़ी है। ठीक है। भीनमाल सभ्यता कहाँ की है? जालोर की है दोस्तों। भीनमाल सभ्यता कहाँ की है फ्रेंड? तो आप बोलोगे जालोर की है ये। ठीक है। फिर हम आपसे पूछा जाए कि उद्योतन सूरी में अपने ग्रंथ जो है कुवयल माला ग्रंथ की जो रचना है वो जालोर में ही की थी। उद्योतन सूरी ने जो अपना ग्रंथ है उनका कुवयल माला की जो रचना है जालोर में ही की थी। ठीक है। किसने? उद्योतन सूरी ने। ठीक है फ्रेंड। तो ये कंप्लीट हो गया है। एक बार हम इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं जिससे हमें अभी तक जो जो चीजें पढ़ी है वो चीजें याद हो जाए। तो हमने क्या क्या देखा है दोस्तों? जालोर की स्थापना के बारे में, जालोर का प्राचीन नाम, जालोर के उपनाम, जालोर के स्थान विशेष, जालोर के बांध, जालोर के मंदिर, और इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने देखा पहला जालोर की स्थापना से कि जालोर का पुराना नाम जाबालीपुर था। जाबाली ऋषि की ये तपोभूमि थी। ठीक है। और जालोर जो है वो सुकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ था। जालोर में प्रतिहार, चौहान और परमार शासकों ने शासन किया। ठीक है। जालोर को नागभट्ट प्रथम ने जो है पहली बार यहाँ पे राजधानी बनाई थी। ठीक है। जालोर के प्राचीन नाम सत्यपुर, नेहड़, महमूदाबाद, चौराई, भीनमाल और पीलो-मिलो है। अगर उपनाम की बात करें तो जलालाबाद जो नाम है वो किसने दिया है? अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ पर अधिकार कर लिया जालोर पर तो उसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। और जो है जालोर दुर्ग के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की दरगाह भी है। फिर इसका नाम है जाबालीपुर, जालंधर, जहलूर और मदोनतक। ठीक है। मेदानतक। फिर हम बात करते हैं आकृति की। जालोर की आकृति जो है वो गोता लगाते हुए वेल मछली की तरह है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग ने यहाँ पे यात्रा की और उसने इस क्षेत्र को पीलो मिलो कहा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसने कहा? हेन सांग ने। क्या कहा? पीलो मिलो कहा। जालोर का प्रसिद्ध नृत्य ढोल नृत्य, झालर नृत्य और सुक्कड़ नृत्य है। जालोर का नाम जलालाबाद किसने रखा? तो मैंने आपको अभी बताया, अलाउद्दीन खिलजी ने रखा। जालोर के स्थान विशेष में सबसे पहला आता है स्वर्णगिरी दुर्ग। स्वर्णगिरी दुर्ग जो है सुकड़ी नदी के किनारे बसा है। प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम द्वारा बसाया गया है। इस दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी की दरगाह भी है। तोपखाना क्या था? परमार राजा भोज द्वारा एक संस्कृत पाठशाला, जिसको संस्कृत कंठाभरण पाठशाला कहा गया, लेकिन वहां पे बाद में तोप रख दिए गए और किसी कारणवश जो है भोज का निर्माण पूरा नहीं करवा पाया और यहाँ पे तोप रख दी गई और इसी से इसको तोपखाना बना दिया गया। लेकिन पहले जो है राजा भोज द्वारा संस्कृत पाठशाला ही बनवाई जा रही थी यहाँ पे। ठीक है। जिसको संस्कृत कंठाभरण पाठशाला कहा गया था। साका, यहाँ का जो प्रसिद्ध साका है वो 1311 से 1312 के अंदर कान्हड़ देव चौहान के काल में हुआ था, जिसका संपूर्ण वर्णन आपको पद्मनाभ की जो पुस्तक है कान्हड़ देव प्रबंध के अंदर पूरा डिटेल मिल जाएगा दोस्तों। फिर हम बात करेंगे सांथू। सांथू क्या है? वीर फताजी की जन्म स्थली। रानीवाड़ा के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा दूध की जो डेयरी है वो रानीवाड़ा के अंदर है। सांचौर
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है। राजस्थान का पंजाब सांचौर को, राजस्थान का प्रथम गोमूत्र बैंक सांचौर में गोगा जी की ओल्डी, और रघुनाथपुरी का जो मेला है वो सांचौर में। ठीक है, फिर आगे देखो पथमेरा, भारत की सबसे बड़ी गौशाला व कामधेनु विश्वविद्यालय पथमेड़ा के अंदर है। फिर जो इंपॉर्टेंट है वो देखो सुंधा पर्वत पर चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। राजस्थान में जो प्रथम रोपवे है वो यहीं पे चालू हुआ है। 1200 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है, कितना? 1200 मीटर ऊंचा है, और यहाँ वर्ष भर झरना बहता रहता है। सिरे मंदिर जालंधर नाथ ऋषि की ये तपोभूमि है। मारवाड़ के शासक मानसिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। अब हम बात करेंगे सीलू क्या है? नर्मदेश्वर महादेव मंदिर और नर्मदा परियोजना। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी परियोजना है जहां पर सिंचाई के लिए फव्वारा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे? सीलू में। फिर आता है सेवड़िया पशु मेला। रानीवाड़ा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर इस मेले में कांकरोज नस्ल की तो बैल और मुर्रा नस्ल की भैंसों का क्रय विक्रय जो है किया जाता है। फिर हम यहाँ की बांध देख रहे हैं, तो कौन कौन सी बांधे हैं? बिठन बांध, बाड़ी सेदरा बांध, चित्तलवाना बांध और चौरच्चा बांध, ये बांध है। मंदिर जहाज जैन मंदिर, अपराजितेश्वर महादेव मंदिर और सुंधा माता का मंदिर जसवंतपुरा भीनमाल के अंदर। अब हम एक मंदिर देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी बल्लभ पार्श्वनाथ, श्री लक्ष्मी बल्लभ पार्श्वनाथ। देश का सबसे बड़ा मंदिर है ये, 100 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। लुकंड परिवार द्वारा बनाया गया एक ऐसा मंदिर जो एक ही परिवार द्वारा बनाया गया मंदिर है। देश का एकमात्र मंदिर है ये। इसको प्रारंभ सुमेरमल और सुवाबाई द्वारा चालू किया गया, और इसको पूर्ण जो है वो किशोरमल, मानकमल तथा रमेश लुकंड द्वारा कंप्लीट कराया गया। यहाँ पे जैन धर्म के 24 तीर्थकर के तीन प्रतिमाएं बनी हुई है। ठीक है, और ये जो मंदिर है वो सर्वत्रोभद्र श्री यंत्र पर बनाया गया है। फिर बात करेंगे हम तल्लीनाथ जी का मंदिर। तल्लीनाथ जी का मंदिर पांचोटा गांव जालोर के अंदर। इनके तल्लीनाथ जी के जो गुरु हैं वो है जालंधर नाथ है। जालोर जिले के ये प्रमुख देवता है। कौन? तल्लीनाथ जी। इनका जो मूल नाम है वो है गंगदेव राठौड़। ठीक है, फिर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। सर्वाधिक ग्रेनाइट मिलता है जालोर से। गुलाबी ग्रेनाइट के लिए भी जालोर जाना जाता है। ठीक है, पांचोटा गांव बाबा तल्लीनाथ के लिए प्रसिद्ध है। जालोर में लूणी व व्यास नदी बहती है। ईश्वगोल मंडी जालोर के अंदर है। भीनमाल सभ्यता जालोर में है, और उद्योतन सूरी की जो ग्रंथ है कुवेल माला की रचना जो है वो जालोर में ही की थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड, तो आप प्लीज इसको लाइक करें। मेरा चैनल है एडू हब ऑनलाइन क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे साथ राजस्थान जिला दर्शन के सफर पे चल रहे हैं दोस्तों। अभी हमने जालोर जिले को खत्म किया है, अब हमारा नेक्स्ट जिला कुछ और होगा जिसके ऊपर भी हम एंड टू एंड ऐसा ही डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आपको सब चीजें अच्छी लग रही हैं, अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, तो अभी के लिए हम क्लोज करते हैं। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।